Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. आज मेरा 5वां दिन है अनशन का। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का 12th day of climate fast today. मेरे 17वें दिन के अनशन का अंत हो रहा है। आज मेरे अनशन का 20वां दिन है। 21st day of climate fast on water and salt. का 20वां दिन है। आज मैं थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी। देश में इस समय या तो होली का माहौल है या चुनाव का, लेकिन राजधानी दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर लोकतंत्र का रंग कुछ अलग ही दिख रहा है। मांगे उठ रही है, अनशन हो रहे हैं। मांग पहचान के संरक्षण की, एक संवैधानिक दर्जे की। आप कहेंगे अगर मांग संवैधानिक है तो पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही संरेखीय है? आज हम बात करेंगे विस्तार से लद्दाख की और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की, छठी अनुसूची की जनजातियों की और हिमालय की। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक ने कल 26 मार्च को 21 दिन का अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और हिमालयी परिस्थितियों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। सोनम वांगचुक का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के लोगों से भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की अपील की है। वांगचुक ने कहा है कि मोदी भगवान राम के भक्त हैं और उन्हें प्राण जाए पर वचन न जाए कि उनकी शिक्षा का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 21 दिनों में लद्दाख के 3 लाख निवासियों में से लगभग 60,000 ने अपना दर्द प्रदर्शित करते हुए भूख हड़ताल में भाग लिया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई शब्द नहीं बोला गया है। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर लद्दाख को लेकर सोनम वांगचुक और विरोध प्रदर्शन में शामिल संगठनों की क्या मांगे हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और साथ ही इसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। वह लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार मिले। वह पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के तहत होने वाले औद्योगिक शोषण के कारण लद्दाख के एनवायरमेंट की संवेदनशीलता पर चिंताएं व्यक्त की है। पहाड़ों में खनन के खतरों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से पहाड़ों ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिमालय और हिंदू कुश के ग्लेशियरों पर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है छठी अनुसूची जिसमें लद्दाख को शामिल करने की मांग उठ रही है? केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही स्थानीय संगठनों ने मांग उठाई थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। अगर छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाता है तो उसे स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद ADC और ARC बनाने की अनुमति मिलेगी, जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने की शक्ति के साथ निर्वाचित निकाय होते हैं। लेकिन इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? केंद्र ने मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कई बैठकों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। वांगचुक ने 2 दिन बाद लेह में अपना अनशन शुरू किया। वांगचुक दावा करते हैं कि बीजेपी ने चुनाव से पहले उनसे वादा किया था कि लद्दाख के लोगों की मांगे पूरी की जाएगी और उसने घोषणा पत्र में भी यह बात कही थी, लेकिन ये मांगे पूरी नहीं हुई। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।